नमस्कार, मैं कादम्बिनी शर्मा हूँ आपके साथ। रात के 10:30 बज चुके हैं और दिन भर की बड़ी खबरों में चुनकर हम आपके लिए लाए हैं सबसे खास न्यूज़ स्टोरीज खबरों की खबर में। इस खास शो में हम आप तक पहुँचाते हैं हर खबर का हर पहलू, उसका बैकग्राउंड, उसका एनालिसिस। और दिल्ली में शीला दीक्षित और हर्षवर्धन को चुनौती दे रहे केजरीवाल के सामने अचानक एक चुनौती आई है अपने ही पुराने नेता से निपटने की। अन्ना हजारे ने बाकायदा चिट्ठी लिखकर केजरीवाल से कहा कि वो अपने प्रचार में न उनके नाम का इस्तेमाल करे, न आंदोलन में इकट्ठा पैसे का। अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में केजरीवाल ये बता ही रहे थे कि एक शख्स ने उन पर स्याही फेंक दी। इस पूरे हंगामे के बीच अब केजरीवाल की चिट्ठी लेकर कुमार विश्वास रालेगंज सिद्धि पहुंच गए हैं। जहां तक स्याही फेंकने वाले का सवाल है, वो खुद को बीजेपी का बताता है, लेकिन बीजेपी उसे अपना नहीं मानती। अरविंद केजरीवाल की प्रेस कॉन्फ्रेंस में अफरा तफरी सी मच गई। जब इस शख्स ने आम आदमी पार्टी के लोगों पर स्याही फेंकने की कोशिश की। स्याही चेहरे पर पड़ी और कागजों पर बिखर गई और कुछ देर के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस भी बिखर गई। बाद में बताया गया नचिकेता नाम का यह शख्स अहमदनगर से आया है और बीजेपी का नेता है। इस बात से नाराज है कि आम आदमी पार्टी अन्ना का नाम और पैसा इस्तेमाल कर रही है। My name is Nachiketa Walekar. Nachiketa, why have you done this? I have done this to protest that these people, they have betrayed the people, they have betrayed Anna and they have betrayed the जन लोकपाल आंदोलन। अन्ना ने इनको मना किया हुआ है उनका नाम यूज करने से भी। Still these people they are using Anna's name. For what sake? कहाँ से आए हैं आप? महाराष्ट्र अहमदनगर। What do you do? बीजेपी से जुड़े हुए। I am a political activist and I am a BJP activist. हालांकि बीजेपी बोल रही है इस शख्स का पार्टी से वास्ता नहीं है। वो बीजेपी का कार्यकर्ता नहीं था। अगर बीजेपी का कार्यकर्ता होता तो अन्ना हजारे जिंदाबाद का नारा नहीं लगाता, अटल बिहारी वाजपेयी का नारा लगाता। वैसे इस बीच ये खबर भी आ रही है कि नचिकेता नाम का ये शख्स बीजेपी सांसद दिलीप गांधी के घर भी रुका था। उधर आम आदमी पार्टी ने कहा कि वो इस शख्स के खिलाफ किसी कार्रवाई की मांग नहीं करेगी। कोई कार्रवाई की मांग करेंगे? जो स्याही फेंकने वाला आपके हाथ पे भी गिरी हुई दिखी रही है। उसमें कोई कार्रवाई हो। देखिए, जिन लोगों ने कोयले की दलाली में अपना चेहरा काला किया है, उन लोगों के किसी कालिक फेंकने से हम लोग चिंता करने वाले नहीं। प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसके ठीक पहले अरविंद केजरीवाल और प्रशांत भूषण ने जानकारी दी कि अन्ना हजारे ने आंदोलन के पैसे को लेकर उन्हें चिट्ठी लिखी है और पूछा है कि वो पैसे राजनीति में तो नहीं लगाए जा रहे। अन्ना जी ने मोटे मोटे तौर पे ये कहा है कि भाई कहीं ऐसा तो नहीं कि आंदोलन का पैसा चुनाव के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। तो उनके जवाब में भेज रहा हूं और अन्ना जी से मैंने कहा है कि वो इसकी तुरंत जांच कराएं। वैसे अन्ना की चिट्ठी दो टूक है। इससे पता चलता है कि केजरीवाल और टीम से उनकी नाराजगी गहरी है। चिट्ठी में उन्होंने लिखा है, मुझे पता चला है कि तुम्हारे प्रचार में खुलकर मेरा नाम लिया जा रहा है। तुम्हारी पार्टी और मेरे द्वारा इकट्ठा पैसे पर सवाल उठ रहे हैं। मुझे तुम्हारी पार्टी के पैसे से मतलब नहीं है, लेकिन आंदोलन के लिए जमा पैसा आंदोलन में ही लगना चाहिए। मुझे यह भी पता चला है कि मेरे नाम से तुमने कोई कार्ड या सिम कार्ड लिया है, उसकी मार्फत तुम पैसे इकट्ठा कर रहे हो। मैंने कभी तुम्हें इसकी इजाजत नहीं दी। अगर कोई अदालत चला जाए तो मैं भी पार्टी बन जाऊंगा। सार्वजनिक जीवन में पैसे को लेकर सावधान होना चाहिए। मेरा अनुरोध है कि तुम मेरे नाम का इस्तेमाल न करो। हालांकि प्रेस कॉन्फ्रेंस में चिट्ठी के बारे में बताते बताते भी केजरीवाल अन्ना से साथ आने की अपील कर ही बैठे। मेरे खिलाफ कुछ भी पाया जाता है तो मैं दिल्ली विधानसभा में चुनाव नहीं लड़ूंगा, और अगर कुछ नहीं पाया जाता है और अगर हम साफ दिखाई देते हैं तो मैं अन्ना जी से निवेदन करूंगा कि फिर हमारे लिए चुनाव प्रचार करने के लिए आएंगे। इन सब के बाद आम आदमी पार्टी के नेता कुमार विश्वास अरविंद केजरीवाल की चिट्ठी लेकर रालेगंज सिद्धि जा पहुंचे। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान जो कुछ हुआ वो तो खबर बनी ही, लेकिन मुद्दे की बात यह है कि पहली बार अरविंद केजरीवाल ने अन्ना हजारे पर इतना कड़ा रुख अपनाया है। ये कहा है कि अगर जांच में दोषी साबित हुआ तो चुनाव नहीं लड़ूंगा और अगर निर्दोष साबित हुआ तो अन्ना हजारे को चुनाव प्रचार के लिए आना होगा।
बेहद साफ शब्दों में ये कह दिया गया है अन्ना हजारे को कि आप या तो उस तरफ रहें या इस तरफ। नई दिल्ली से कैमरा पर्सन अशोक महाले के साथ मैं शरद शर्मा, एनडीटीवी इंडिया।